So friends, here we will discuss about sample and quantization. This topic is related to digital communication. Generally सिग्नल होते तो एनालॉग हैं, लेकिन क्योंकि हम सिग्नल को डिजिटली भी ट्रांसमिट करते हैं नाउअडेज, इट इज़ ए मॉडर्न टेक्निक, तो डिजिटल कम्युनिकेशन भी हम पढ़ते हैं। उसके अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। तो सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन में जो बेसिक्स हैं वो समझ लीजिए। सपोज़ ये एक सिग्नल है, एक एनालॉग सिग्नल है जिसको मैंने नाम दिया YT, और ये सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना है। ओके, तो इसको पहले हम डिजिटली कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सैम्पल एंड क्वांटाइजेशन थ्योरम से हमें पता चलता है। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज़ ये सिग्नल है, सिग्नल कैसा भी हो सकता है। सपोज़ ये सिग्नल ऐसे वेरी किया है, यहाँ से ये चला और यूँ आया और फिर ये और भी चेंज हुआ होगा, हमने यहीं तक के हिस्से को देखा। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर सैंपल लेना शुरू करते हैं और फिर वाई एक्सिस पर क्वांटाइज करेंगे इसको। तो एक्स एक्सिस पर सैंपल लेने का मतलब क्या है कि सिग्नल को हमने यूँ देखा। पहले मैं इसको एक डिमार्केशन प्लॉट कर लेता हूँ। ये तो सिग्नल नहीं है लेकिन आसानी के लिए, तो एक सैंपल मैंने यहाँ पर लिया, दूसरा यहाँ पर लिया, तो इसकी वैल्यू यहाँ आई। तो ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तीसरा एक यहाँ आया, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, फिर एक यहाँ, ऐसे करके मैंने इसके ये यहाँ एक्स एक्सिस पर ये मैंने सैंपल लेना शुरू किए। तो मेरे पास जो सिग्नल की वैल्यू आई वो ये आई। इस सिग्नल को बोलेंगे सैंपल्ड सिग्नल। ओके, इसको मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ। सपोज इट इज़ ST, इट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, अब मुझे इसको क्वांटाइज करना है, इस सिग्नल को क्वांटाइज करना है। तो क्वांटाइज कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। ये जो इसकी वैल्यूज़ थी वाई एक्सिस पर, मैं वो प्लॉट करना शुरू कर देता हूँ। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी जो वैल्यूज़ थी, एक यहाँ पर आई, एक यहाँ आई, एक यहाँ, फिर एक यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। तो ये वैल्यूज इसकी वाई एक्सिस पर आई। इसको मैं क्वांटाइज सिग्नल नाम देता हूँ। सपोज इट इज़ QE, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज क्वांटाइज सिग्नल या क्वांटाइज कोड या क्वांटाइज लेवल। तो बेसिकली लेवल्स जो हैं वो वाई एक्सिस पर हैं, ठीक है। अगर आप सपोज इस लेवल को आप कंसिडर करें, सपोज इट इज़ QP, नेगेटिव ऑफ QP एंड इट इज़ से पॉजिटिव ऑफ QP। ये नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक है। तो ये बेसिकली लेवल्स हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर ऑफ लेवल्स में आपने कन्वर्ट किया। सपोज n नंबर ऑफ लेवल्स में आपने कन्वर्ट किया और आपको 2QP पीक टू पीक वैल्यू मिली, 2QP। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच लेवल कितना हो जाएगा, 2QP/n। और 2QP/n क्या है, बेसिकली ये जो लेवल है, ये है 2QP/n, ये जो लेवल है। ओके, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ईच लेवल है। अब यहाँ पर एक बात गौर करिए कि हमारा जो एक्चुअल सिग्नल था वो ये था, और हम भेज कर रहे, हम भेज ये रहे, हम एक्चुअली में ये भी नहीं भेज रहे। अब इसको आप समझिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये डिफरेंट लेवल हो गए, एक लेवल ये डिफरेंट लेवल हो गए। तो इस वाले लेवल को मैं फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ 0 0 0, और इस वाले लेवल को मैं कहता हूँ 0 0 1, इस वाले लेवल को कहता हूँ मैं 0 1 0, इस वाले लेवल को कहता हूँ 1 0 0, इसको कहता हूँ 1 0 1। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बेसिकली ये आपने किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप कोड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो जब भी ये कोड जाएगा तो वहाँ पर डीमॉड्यूलेटर वहाँ पर रिसीवर ये समझ जाएगा कि जो सिग्नल है उसका लेवल ये है। बात समझ में? तो ये लेवल ये इसके कोड्स पहुंचेंगे वहाँ पर। जब इसके कोड्स पहुंचेंगे तो वहाँ सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करना होना शुरू हो जाएगा और वो सिग्नल ऐसा बन जाएगा। उस सिग्नल की ट्रेजेक्ट्री को अप्रॉक्सीमेशन के जरिए ऐसे मिला दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे मिला दिया जाएगा। तो ऐसा सिग्नल वहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज व्हाट द सैंपल एंड क्वांटाइजेशन। अब इसमें कुछ बातें और ख़ास समझिए। इसमें ये जो सैंपल लेने की ड्यूरेशन थी, इस ड्यूरेशन को आप जितना कम कर देंगे सिग्नल उतना ही ज़्यादा अच्छा फॉर्म होगा, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बात समझ में? दूसरा, ये लेवल्स जितने इन लेवल्स के बीच में जितना डिफरेंस कम होगा, ये जो लेवल्स है इनके बीच में जितना भी डिफरेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये लेवल डिफरेंस ये कम कैसे हो सकता है कि आप n बढ़ा दें, यानी नंबर ऑफ लेवल्स को आप बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इसको हमने लिखा भी है, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्वांटाइज सिग्नल इज द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ओरिजिनल सिग्नल। तो क्वांटाइजेशन में एक्चुअल सिग्नल नहीं भेज रहे बल्कि हम अप्रॉक्सीमेटेड कोडेड फॉर्म में भेज रहे हैं। इफ नंबर ऑफ लेवल n इंक्रीजेज, एक्यूरेसी ऑफ द क्वांटाइजेशन विल आल्सो इंक्रीज। एक्चुअली में सैंपल एंड क्वांटाइजेशन जो है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के अंदर इस्तेमाल होगा। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन वाला जो टॉपिक है वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पल्स कोड मॉड्यूलेशन यही है, बेसिकली एनालॉग सिग्नल को आपको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।